फाइनली सैमसंग गैलेक्सी A34 के लिए एक बिग गुड न्यूज़। दोस्तों, सैमसंग के प्रीमियम डिवाइस के साथ साथ जो मिड रेंज या फिर बजट डिवाइस है, इनमें भी अब 8.5 अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A34, जो कि सैमसंग के एक बजट डिवाइस है, और इस डिवाइस में भी मुझे One UI 8.5 का अपडेट मिल चुका है। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.5 का अपडेट इस स्मार्टफोन के ऊपर भी मिल चुका है। और अगर मैं आपको सेटिंग्स में से दिखा दूँ, तो सेटिंग में भी आपको यहाँ पे क्लियरली शो होता हुआ दिख जाएँगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ अवेलेबल। और सॉफ्टवेयर अपडेट में भी आपको One UI 8.5 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी A34 के लिए। दोस्तों, अगर आप चेंजेस में देखोगे तो इस अपडेट में बहुत कुछ चेंज हुआ है। ये है इसका चेंज लॉग, और इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे चेंजेस आपको इस स्मार्टफ़ोन के ऊपर मिल जाएँगे, जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको अपडेट का साइज़ यहाँ पे दिखा दूँ तो ऑलमोस्ट 2.8 जीबी का ये अपडेट मुझे मिला है सैमसंग गैलेक्सी A34 के ऊपर। तो अब मैं जल्दी से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि नया वीडियो अपलोड करने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो इन तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 8 मिनट में जो अपडेट मुझे रिसीव हुआ था सैमसंग गैलेक्सी A34 के ऊपर, जिसका साइज़ है 2.8 जीबी, वो फाइनली इस स्मार्टफ़ोन के ऊपर डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं स्मार्टफ़ोन के ऊपर ये अपडेट को जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फाइनली One UI 8.5 सैमसंग गैलेक्सी A34 के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फ़ोन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रिस्टार्ट के बाद कुछ इस तरीके से लुक आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। आप चाहो तो सैमसंग अकाउंट को यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको डिस्कवर फीड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप चाहो तो इसको भी सेट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको भी नॉट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। और देख सकते हो ये फाइनली One UI 8.5 मेरे सैमसंग गैलेक्सी A34 के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं होम टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चेंजेस में देखोगे तो सबसे पहले जो मेजर चेंज आपको नोटिस होगा वो है नोटिफिकेशन पैनल या फिर क्विक सेटिंग में। दोस्तों, इस बार अपडेट के बाद नोटिफिकेशन पैनल को आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर पाओगे। जैसे कि अगर आप एडिट पे जाओगे तो आप देख सकते हो सभी जो यहाँ पे टॉगल है, इसको आप रिसाइज कर पाओगे। जैसे कि आप चाहो तो स्मॉल आइकन सेट कर पाओगे या फिर बिग आइकन इस तरीके से सेट कर पाओगे। और उसके साथ साथ इस बार जो चेंजेस आया है वो है वॉल्यूम पैनल एंड ब्राइटनेस स्लाइडर पे। आप देख सकते हो वॉल्यूम पैनल एंड ब्राइटनेस स्लाइडर जो है, इस बार आप इसको भी अच्छी तरह से कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैं वॉल्यूम पैनल को चाहूँ तो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ले आ सकता हूँ, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। और इसका भी मैं चाहूँ तो साइज़ को रिसाइज कर सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी तरह से इस बार कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कस्टमाइज़ कर पाओगे, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। दोस्तों, ये जो कस्टमाइज़ेशन के फीचर्स इस बार One UI 8.5 में आपको मिला है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है। और अगर आप वॉल्यूम पैनल एंड ब्राइटनेस स्लाइडर को इस तरीके से लॉन्ग टैप करोगे तो आप देख सकते हो एनिमेशन इसका जो है वो कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, जो कि प्रीवियस अपडेट में इतना ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन आपको नहीं मिलते थे, जो कि इस बार आपको One UI 8.5 के साथ मिलेगा। दोस्तों, उसके साथ-साथ अगर आप एडिट बटन पे जाओगे तो ये जो एक बार बना हुआ है या फिर एक टैब बना हुआ है, इसके अंदर से आप चाहो तो कोई भी आइकॉन को बाहर ले जा सकते हो, जो कि प्रीवियस अपडेट में अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो एनएफसी को इस बार से बाहर ले जा सकता हूँ और किसी भी जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। और इसका भी मैं चाहूँ तो साइज़ को रिसाइज़ कर सकता हूँ। दोस्तों, उसके साथ-साथ जो नेक्स्ट चेंजेस आपको मिलेगा वो है सिस्टम ऐप्स में। अगर आप किसी भी सिस्टम ऐप ओपन करोगे तो इस बार जो सर्च बटन है वो कुछ नीचे की तरफ आपको मिलेगा। चाहे आप सेटिंग पेज में आओ या फिर अगर आप माय फाइल्स में देखोगे तो भी सर्च बार जो है वो नीचे आ चुका है, जो कि वन हैंडेड यूज़र्स के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। और उसी के साथ-साथ अगर आप सेटिंग पेज देखोगे तो ये आप और भी ज़्यादा क्लीनर लुक के साथ आते हैं। पहले आपको कुछ सब हेडिंग देखने को मिलते थे, जो कि अब इस बार अपडेट के बाद पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी सब हेडिंग यहाँ पे नहीं। और अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट पेज में आके देखोगे तो फिर इस बार
ये भी रीडिज़ाइन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुक आपको मिलने वाले हैं आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप लास्ट अपडेट में जाओगे तो इस तरीके से ये पेज आपको शो होगा। यहाँ पे आपको सभी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा जो भी वन यूआई 8.5 के बाद सैमसंग गैलेक्सी A34 में आपको मिलेगा। दोस्तों अपडेट के बाद बैटरी पेज भी पूरी तरह से रीडिज़ाइन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसी के साथ-साथ अगर बैटरी प्रोटेक्शन में आओगे, तो इस बार आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार मिलेगा। आप चाहो तो इसमें कोई भी परसेंटेज सेट कर पाओगे, जो कि 80 से 95 के बीच में हो। दोस्तों ये ऑप्शन बिफोर अपडेट नहीं थे। आफ्टर अपडेट आपको बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर ये बैटरी परसेंट सेट करने का एक ऑप्शन ऐड होता हुआ दिख जाएँगे। और उसी के साथ-साथ अगर आप बैटरी आइकॉन देखोगे या फिर जो यहाँ पे नेटवर्क बार है, वो भी चेंज हो चुका है। अगर आप डुअल सिम यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ही एक मिनिमलिस्टिक लुक के साथ इस बार आपको देखने को मिलेगा। जो प्राइमरी सिम होगा उसका जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो आपको ज़्यादा दिखाएँगे और जो सेकेंडरी सिम होगा वो इसके नीचे कुछ इस तरीके से शो होगा। दोस्तों उसके बाद अगर आप माई फाइल्स में देखोगे तो इस बार इसका भी लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो ये एक बहुत ही अच्छा लुकिंग के साथ इस बार आए हैं। दोस्तों अगर आप इंटरनल यूसेज में या फिर इंटरनल स्टोरेज में जाओगे तो जो फ़ोल्डर है वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। और इस बार आफ्टर अपडेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ऐड किया है इमेजेस में। अगर आप इमेजेस में देखोगे और 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो व्यू में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा रियल रेशियो का। दोस्तों अगर आप रियल रेशियो सेलेक्ट करते हो तो जो भी रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो इमेज है वो आपको दिखाए जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्टिकल है और जो हॉरिज़ॉन्टल इमेज है आप उसको अपडेट के बाद क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे जो कि बिफोर अपडेट नहीं था। और इस बार अपडेट के बाद माई फाइल्स में स्टोरेज शेयर का एक न्यू ऑप्शन ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अगर आप ऐसे सैमसंग फ़ोन या फिर टैबलेट पीसी यूज़ कर रहे हो जहाँ पे सेम अकाउंट लॉगिन है तो आप उसको रिमोटली एक्सेस कर पाओगे जो कि पहले नहीं थे। दोस्तों माई फाइल्स के साथ साथ अगर आप क्लॉक एप्लीकेशन में देखोगे तो इसका भी इंटरफेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसे कि नीचे की तरफ आप देख सकते हो इस तरीके से 4 टैब आपको मिलेगा जहाँ पे जो अलार्म सेट होगा वो कुछ इस तरीके से शो होगा। और ये है टाइमर का पेज। जैसे कि यहाँ पे आप स्टार्ट एंड लैप का जो ये आइकॉन है ये भी थोड़ा-सा बिग हो चुका है जो कि देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसी के साथ-साथ अलार्म में भी आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हुआ है। अगर आप किसी भी अलार्म को सेट करोगे तो इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी आप इस बार नए तरीके से कस्टमाइज़ कर पाओगे। जैसे कि अलार्म बैकग्राउंड में आपको वेदर का भी सपोर्ट मिल चुका है। पहले आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अपडेट के बाद वेदर को भी आप एज़ एन अलार्म बैकग्राउंड सेट कर पाओगे। और आप चाहो तो इसका जो क्लॉक फॉर्मेट है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी यहाँ पे सेट कर पाओगे। दोस्तों वन UI 8.5 अपडेट के बाद किसी भी ऐप्स में अगर आप देखोगे तो इसमें एक 3D इफ़ेक्ट को ऐड किया है, जो कि अगर आप क्लोज़ली ऐप्स को देखोगे तो आपको नोटिस होगा। दोस्तों अपडेट के बाद अगर आप सैमसंग डायलर में जाओगे तो इसका भी इंटरफेस चेंज हो चुका है। जैसे कि नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिनमें से आप चाहो तो रिसेंट, कॉन्टैक्ट या फिर कीपैड ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। और इस बार जो नया आपको फीचर मिलेगा डायलर में वो है वॉइस मेल का। अगर आप सेटिंग्स पे जाओगे तो इस बार आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, वो है डायरेक्ट वॉइस मेल करके। इस पे क्लिक करके आप चाहो तो किसी भी टाइम को यहाँ पे सेट कर पाओगे, जैसे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड। और आप चाहो तो कस्टम टाइम में जाके अपने अकॉर्डिंगली कुछ टाइम भी सेट कर पाओगे। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। दोस्तों इस बार जो कॉलिंग इंटरफेस है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि एक बहुत ही क्लीन लुक के साथ आते हैं। और जो रिकॉर्डिंग आइकॉन है वो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। आप चाहो तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज़ भी कर सकते हो। और जो टोटल इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि एक बहुत ही क्लीनर लुक के साथ आते हैं। आप चाहो तो यहाँ से होल्ड कॉल कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, या फिर अगर आप कॉल कैप्शन को ऑन करना चाहोगे तो इस बटन पे क्लिक करके कॉल कैप्शन को भी यहाँ पे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉइस फोकस का एक ऑप्शन है। हालाँकि ये ऑप्शन पहले से ही मिल चुका था। तो इस तरीके से कॉलिंग इंटरफेस आपको आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप क्विक शेयर यूज़ कर रहे हो तो इसमें भी आपको एक छोटा-सा अपडेट मिलेगा। जैसे कि हू कैन शेयर विथ यू, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको योर डिवाइस का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों ये सिलेक्ट करने से सिर्फ वही डिवाइस आपके स्मार्टफ़ोन के साथ डेटा शेयर कर पाएगा जिस भी सैमसंग डिवाइस के ऊपर आपके सेम आईडी लॉगिन होगा। दोस्तों अगर आप सैमसंग नोट्स ऐप यूज़ कर रहे थे तो इसमें भी आपको चेंजेस मिलेगा। जैसे कि इस बार नोट्स ऐप में आपको टेबल ऐड करने का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम को सिलेक्ट करके
टेबल को सैमसंग नोट्स ऐप में ऐड कर पाओगे, जो कि प्रीवियस अपडेट में नहीं थे। दोस्तों इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर ऐड किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा दूँ तो इसका जो इंटरफेस है ये भी आपको चेंज मिलेगा। इसमें भी आपको चेंजेस मिलेगा, जैसे कि अगर आप फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहोगे तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पार्शियल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहोगे तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर पाओगे। उसके साथ साथ ऑडियो का भी यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मीडिया अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो मीडिया पे सिलेक्ट कर सकते हो। मीडिया के साथ साथ अगर आपके माइक के वॉइस भी रिकॉर्ड करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना है तो आप नन ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर पाओगे। दोस्तों पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से बॉर्डर शो होंगे। आप जिस भी पार्ट को रिकॉर्ड करना चाहोगे उस पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कीजिए और सिर्फ यही पार्ट रिकॉर्डिंग में ऐड हो जाएंगे। दोस्तों इस बार कैलकुलेटर ऐप में भी आपको स्लाइड चेंजेस मिलेगा, जैसे कि इसका जो बटन का स्टाइल है वो आपको स्लाइटली चेंजेस मिलेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हो ये जो एनिमेशन है इसमें भी मुझे इम्प्रूवमेंट्स लगा है। और उसी के साथ साथ यूनिट कन्वर्टर में आके आप यूनिट को भी इस बार कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप हिस्ट्री देखना चाहोगे तो इस बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों कैलकुलेटर ऐप या फिर जितने भी सैमसंग के ऐप्स है उसका जो एनिमेशन है वो बहुत ही स्मूथ हो चुका है आफ्टर अपडेट। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने स्मूथ तरीके से ये हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं वॉलपेपर सेक्शन में जाके दिखा दूं तो इस बार अपडेट के बाद आपको कुछ न्यू वॉलपेपर मिला है, जैसे कि यहाँ पे मैं चेंज वॉलपेपर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे ग्राफिकल के अंदर आपको ये दो न्यू वॉलपेपर का सपोर्ट इस बार आफ्टर अपडेट देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में जाओगे तो इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फेस को सिलेक्ट किया है। अगर मैं लॉक स्क्रीन के ऊपर ये जो क्लॉक है इसका पोजीशन चेंज करूँ तो आप नोटिस करना ये जो कलर है और जो फॉर्मेट है अपने आप ही चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरफ कर दूँ तो आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। और आप अपने अकॉर्डिंगली कहीं पे भी क्लॉक को प्लेस कर सकते हो और इसका जो कलर है जो शेप है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चेंज लॉग में देखोगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन मिला है। ऑटो ब्लॉकर अगर आप ऑफ कर रही हो तो फिर आफ्टर 30 मिनट ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप सिक्योरिटी में देखोगे तो इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट्स किया है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऑटो ब्लॉकर पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टर्न ऑन ऑटोमेटिकली इसका भी ऑप्शन मिलेगा। और आप चाहो तो थेफ्ट प्रोटेक्शन में जाके इसको भी आप चेक कर सकते हो या फिर इसको भी इनेबल कर सकते हो, जैसे कि थेफ्ट डिटेक्शन लॉक अगर आपको ऑन करना है तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन डिवाइस लॉक करना है तो आप यहाँ पे जाके वो भी कर सकते हो। दोस्तों अपडेट के बाद जो बिक्सबी है इसमें भी आपको चेंजेस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएंगे। और ये बहुत ही स्मार्ट हो चुका है पहले की कंपैरिजन में। कुछ भी आपको इनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है आप सिंपली टाइप करके या फिर वॉइस में कमेंट देके भी उसको कर सकते हो। दोस्तों तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A34 के ऊपर One UI 8.5 के फीचर्स, जो कि मैंने इन डेप्थ डिस्क्राइब किया है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A34 के यूज़र हो आप कमेंट में ये ज़रूर बताना आपके स्मार्टफोन के ऊपर ये अपडेट आया है या फिर नहीं, और अपडेट के बाद आपके स्मार्टफोन के ऊपर क्या यूज़र एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप चाहो तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही अपडेट रिलेटेड या फिर न्यू स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।